राकेश उत्तराखंडी। सुरेश जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण बातों को उठाते हैं और ये लैंड जिहाद का मामला कोई रामनगर का नहीं है। पूरे उत्तराखंड के अंदर वन विभाग की जमीनों पर इनके द्वारा बड़े मात्रा में कब्जे किए जा रहे हैं। जिस क्षेत्र चक्राता विधानसभा से मैं आता हूँ, वहां पे 3 जगह पे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा लगातार कर रहे हैं। हम लगातार उसकी आवाज उठा रहे हैं और रामनगर में तो काफी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती वहां पे वायलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि कल के दिन ये मुर्दा दफना सके और फिर कार्बन डेटिंग से कहेंगे कि नहीं ये तो जमीन हमारी है, चाहे आप इतने साल से देख ले, इतने साल से देख ले। तो ये पुराना इनका खेल चल रहा है। जहां उत्तराखंड बनने के बाद 1 लाख की जनसंख्या थी और आज 25 लाख हो गई है और 15 लाख अवैध घुसपैठिए उत्तराखंड के अंदर न जाने कहां से आए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे क्षेत्र की डेमोग्राफी भी बदल रहे हैं और अब खुलकर उत्तराखंड बोलने लगा है। आप जैसे महानुभाव की तरफ से, आप जैसे महानुभाव की कृपा से अब हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ने लगा है और ये लगातार होता रहेगा। हमें चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि में दानव भूमि या लैंड जिहाद से लैंड भूमि जिहाद भूमि तो नहीं बनने देंगे भाई साहब। जो दूसरे सुरेश जी भाई साहब, हमको शांत और ध्यान से सोचने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के 30% जंगलों को इन लोगों ने धीरे धीरे रोंदना शुरू किया है। आपको बताते हैं कि क्या है। उत्तराखंड में वन गुज्जर पुनर्वास योजना के तहत हरीश रावत ने 1600 वन गुज्जरों को गेंडिका था हरिद्वार में हमारी जमीन दे दी। जो उत्तर प्रदेश और न जाने कहां से भारी मुस्लिम वन गुज्जर आए थे, हमारी जमीन उनको दे दी। ये आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद ये जंगलों में जाते थे, इनको परमिट देते थे। अब जब ये खाना बदोश से जब ये लोग जमीन जिम्मेदार हो गए, 10-10 बीघा जमीन एक व्यक्ति को और एक परिवार में 50-50 बीघा जमीन मिल गई। स्थानीय मूल निवासी के पास 50 बीघा जमीन नहीं है। इसके बाद इनको परमिट देकर जंगलों में भेजा जा रहा था। इस बार हमने ऑन द स्पॉट इनको रोकने का प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, जंगलों के अंदर एक डेरा बनाने के लिए 500 पेड़ काट रहे हैं और ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को लगातार कब्जाने का काम कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आता हूं। 3 जगह पे ये अवैध कब्रिस्तान बना रहे हैं। कालसी, ट्यूनी और हनोल, जो मासू देवता का पवित्र मंदिर है, उसके बगल में 30-30 बीघा जमीन है। आखिर जब ये मुर्दा दफनाते हैं, हम लोग मना करते हैं तो पुलिस कहती है ना भाई आज मत बोलो। अरे भाई, आज हमारे घरों में ये लोग अपना मुर्दा दफना रहे हैं, न जाने कहां से। गोजानी की बात हो, चाहे वो फिर नैनीताल रामनगर, और चाहे वो फिर कहीं की भी बात हो, कुरान में साफ लिखा है कि भाई आप जो है अपने मरने के लिए थोड़ी सी जमीन तो खरीद सकते हो और पूरे जिंदगी भर के करा क्या भाई, तो उसके लिए जमीन खरीदो। लेकिन ये जबरदस्ती सरकारी जमीन पे कब्जे का क्या मतलब है? लैंड जिहाद। इसलिए उत्तराखंड के अंदर राकेश उत्तराखंडी जैसे लोग या फिर मदन जैसे लोग जो खुलकर लड़ रहे हैं, हम एक इंच जमीन को लैंड जिहाद नहीं बनने देंगे, चाहे प्राणों की आहुति हो जाए। आपको मैं फिर एक बार और बताता हूं, ये जो लोग, ये व्यक्ति कह रहा था कि भाईचारा कश्मीर में भी कहां गया, बांग्लादेश में कहां गया, पश्चिम बंगाल में कहां गया, मुर्शिदाबाद में कहां गया, मेवात में कहां गया? भाईचारा सिर्फ उत्तराखंड में दर्शा रहा है। सिर्फ 30 साल का उत्तराखंड बचा है। जिन लोगों को ये लगता है कि उत्तराखंड में सब ठीक ठाक है, सब प्यार से रह रहे हैं, वो अगले 30 साल में देखेंगे जब इनकी जनसंख्या 50 लाख के पार होगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। न जाने कहां के मौलाना और मुल्ला मौलवियों ने उत्तराखंड के अंदर मजार, मदरसा, अवैध मस्जिद बनाना चालू कर दिया है। अब मैं बताता हूं, 5 बार ये माइक बजाते हैं, हमारे लोग सोते हैं। न जाने पूरे उत्तराखंड के अंदर कहां डिस्टर्ब होते हैं। देवभूमि में कहां से माइक आ गया भाई? हाई कोर्ट को बोलते हैं, हाई कोर्ट में तुरंत पीएल दाखिल करते हैं। इनके लोग जमात जिहाद और जकात जिहाद से पैसा दे के बड़े बड़े वकील खरीद के स्पेशल हमारे आवाजों को दबाया जा रहा है। मैं तो धन्यवाद करता हूं सुरेश जी भाई साहब आपका कि आप वो पवित्र काम कर रहे हैं। एक ऐसा चैनल जिसने खुलकर बोलना शुरू करा, हिंदुओं की आवाजों को दूर दूर तक हर व्यक्ति को जगाने का प्रयास करा। अन्यथा लोग तो इस डिबेट को कराने से भी डरते हैं। लोग यहाँ पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकार बने हैं। वो डरते हैं कि हमारी चैनल की टीआरपी डाउन ना हो जाए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर हम बिल्कुल भी
जिस तरीके से 15 लाख अवैध घुसपैठिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र आए उनको बाहर करें। उत्तराखंड सरकार तत्काल प्रभाव से जितने भी इनके कब्रिस्तान इनका डिमार्केशन करें। अभी विकास नगर में इतने सारे कब्रिस्तान हैं जहां पे हम रहते हैं। अभी मैं डीएम देहरादून को चिट्ठी लिखी है कि इनका सबका डिमार्केशन करें। जो सरकारी जमीन का हड़पी है इन सभी को दूर करें। सीमित क्षेत्र में हम किसी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन तुम जमीन कब्जाओगे तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। हम तो साफ सुथरी बात कहते हैं भैया। रही बात उन नेताओं की, उन रामनगर में वो नेता आज कहां है जो हिंदुत्व की बात करते हैं भाई? कहां गए? वो मर गए क्या? क्यों नहीं आवाज उठाते? आज ऐसे ही हर जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर है कि अपना काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, नाले खाले का ठेका लेंगे, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आएगी तो पीछे खड़े रहेंगे। क्यों? ऐसे लोगों को समाज को आवश्यकता है पहचानने की, और आवश्यकता है कि जब भी क्षेत्र में वोट मांगने आए तो इनकी जूतों की माला से इनका स्वागत किया जाए। अन्यथा ये राजनीति के चक्कर में, भाईचारे के चक्कर में भाईचारा निभाते हैं और हमें जमीन पर लड़ना पड़ता है। हमें इन जिहादियों के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ती है। चलिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके पास आता हूं। मैं